सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है यहाँ पे कैसे एडमिशन प्रोसीजर होता है, कैसे ऑफलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग और कितना हाई कट ऑफ जाता है, क्या 2 लिस्ट निकलता है या 1 लिस्ट निकलता है, ईच एंड एवरी डिटेल। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट विल इट really worth to join this or not, okay? And before that I must start with that if you are looking for CUT 25 course is going on, and you can join at the Navinomics app or www.navinomics.in. link is given below. And before watching or before joining the course, if you are interested, you can watch free 10 to 15 demo lecture link is also given below in the description, okay? And this is our contact details, you can contact us. So chalo, let us start the session. Let me give you the brief in just 5 to 10 minutes. As you know that as I have already predicted many times कि JNU DSC का क्या कट ऑफ रहेगा। हमारा IGDR का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का नियरली 255 रहा। JNU का कट ऑफ जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ नियरली 220-25 के आसपास रहेगा। और DSC का कट ऑफ नियरली 207 to 210 रहेगा जनरल कैटेगरी। दैट इज़ द फाइनल कट ऑफ, मीन्स फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। तो यह जनरली थर्ड लिस्ट तक यह कट ऑफ जाएगा। अब बात कर लेते हैं HCU में ना ही फर्स्ट लिस्ट है, ना सेकेंड लिस्ट है, ना थर्ड लिस्ट है, 2 लिस्ट है मेनली, ठीक है। एक है मेन लिस्ट यूजुअली जो होता है, और दूसरा है वेटिंग लिस्ट। तो ये कैसे होता है आपको मैं ये बताना चाहूँगा। सो इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर एनी सब्जेक्ट, इफ इट यू आर इन मास्टर्स, जैसे 23-24 का है, सिमिलरली यू विल बी गेटिंग द 24 and 25। यहाँ पे 24-25 रहेगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एडमिशन फॉर MA इकोनॉमिक्स। सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर। लास्ट टाइम यह सितंबर को आया था, दिस टाइम यह 25 जून को आएगा, ठीक है। सो सिमिलर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा और यहाँ पर फॉर्म नंबर रहेगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का आपने अप्लाई किया हो रहेगा। तो पहले रहेगा जनरल कैटेगरी का, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में क्या है, नियरली 28 to 30 सीट्स हैं। लेट्स से कि 30 सीट्स हैं, ठीक है। शायद 28 सीट है, फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स कंसिडर 30 सीट्स है। तो इन्होंने यह देखिए 30 सीट्स के लिए कितने लोगों को बुलाया है। सो नियरली इफ़ यू कीप स्क्रॉलिंग 30 सीट्स के लिए फ्रॉम द जनरल कैटेगरी इटसेल्फ दे हैव कॉल्ड नियरली 200-300 पीपल, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी एंड्स हियर। 300 पीपल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। 10x मीन्स 30 सीट है, 300 लोगों को बुलाया है। और यह एडमिशन जो हुआ था नियरली, इफ आई एम एबल टू रिकॉल, यह नियरली 120 रैंक तक गया था, ठीक है। नियरली 120 रैंक का मीन्स 4 टाइम्स हुआ था। 3 टाइम्स ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है एडमिशन। अब इसमें देखिए क्यों ऐसा होता है। जैसे आपको पता है कि चलो यार 30 ही सीट है या 28 ही सीट है, तो 28 के बाद 29-30 वाले आना ही नहीं चाहेंगे। यार 30 रैंक है, मेरा 35 रैंक है, मेरा 40 रैंक है, मैं क्यों जाऊँ, मेरा 50 रैंक है। तो यह सब कुछ आएंगे नहीं। यहाँ के कुछ लोग आएंगे जो नियर बाय होंगे, कुछ 70 रैंक वाले आ गए, कुछ 75 वाले रैंक आ गए, कुछ 90 वाले रैंक आ गए, कुछ 150-180 वाले रैंक आ गए। इस तरह से क्या होगा। और जो टॉप नियरली 20 के रैंक होते हैं, नियरली टॉप 20 रैंक, इन सब का या तो DSC हो जाता है, या तो JNU हो जाता है, या तो वो ड्रॉप लेते हैं, या फिर IIT ISI ये सब कुछ हो जाता है यूजुअली टॉप 20 वाला। तो टॉप 20 में 1 या 2 सीट भरता है। कुल मिला के इन्हें अगर 30 सीट्स लेना है इन द जनरल कैटेगरी, सो यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से हो, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज दैट फॉर सिंप्लिसिटी, सपोज दैट यहाँ पे 120 रैंक पे यहाँ पर 30 सीट्स क्लोज हो गया। तो इसके बाद जो लोग आए होंगे, सम पीपल वुड हैव कम ना देयर फॉर द काउंसलिंग मीन्स द फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इनमें क्या है, आपको वहाँ पर अटेंडेंस लगाना होगा कि यस टुडे आई एम प्रेजेंट सर, वहाँ पे P लिखना रहेगा और अटेंडेंस लिखना रहेगा, ऐसे करके बस। अब क्या होगा नेक्स्ट राउंड में, दैट इज द मेन लिस्ट। नेक्स्ट राउंड फिर कब आएगी, जब आउट ऑफ दीज 30 पीपल among 120 whosoever has joined, ठीक है, आउट ऑफ 30 पीपल इफ एनी ऑफ देम लीव, सपोज दैट 5 पीपल लीव, सो 25 बच गए। तो यह जो 5 पीपल होगा, यह 5 पीपल वो किनको बुलाएंगे, वह उनको बुलाएंगे जो यहाँ पे अटेंडेंस लगा के गए थे उस दिन, द डे दे हैव कम। अगर आप अटेंडेंस लगाओगे तो टॉप 5 फिर आपको बुलाएंगे। तो टॉप 5 में सपोज दैट ये गए 170 तक, ठीक है, क्योंकि हो सकता है 155 आया, फिर नेक्स्ट डे 160 आया, 61 आया, 68 आया, 70 आया, इस तरह से। तो टोटल आपका इस तरह से होता है हैदराबाद में। तो पहले होता है मेन लिस्ट, उसके बाद होता है वेटिंग लिस्ट, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट, ऑल कोर्स एंड ऑल कैटेगरी। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज क्वाइट यूनिक। एंड हियर टिल 23 लेट्स देखते हैं 24 में क्या होता है। फिजिकल काउंसलिंग यहाँ पर बुलाया जाता है, फिजिकल काउंसलिंग, ठीक है। मीन्स ऑफलाइन आपको यहाँ पे आना होगा। सब कैटेगरी के देखिए यहाँ नाम दिए हुए, और इन्हीं PDF में द PDF यू विल गेट ना,
ऑन 25 जून, उसी PDF में यहाँ पे लिखा रहेगा ऑन विच डे एंड वेयर यू हैव टू कम। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 12th ऑफ सितंबर, उसी तरह वहाँ आपको लिखा रहेगा 9th ऑफ जुलाई या 10th ऑफ जुलाई जब आप 24 में आओगे, टाइमिंग रहेगा। और विद इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपको कैंपस रहेगा। कैंपस के अंदर कहाँ आना है, तो सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज़ में इस तरह से आना है, इस टाइम पे आना है। क्या सर्टिफिकेट चाहिए, तो दीज आर द यूजुअल सर्टिफिकेट फॉर एवरी ईयर, ठीक है, 10th का, 12th का, बैचलर्स का, डिग्री का, वट एवर। मेक श्योर यह सारे नहीं भी हैं तो एटलीस्ट यू शुड हैव 2 सर्टिफिकेट, या तो 10th 12 या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, एटलीस्ट दीज 2 इज मस्ट, these 2 must required certificate for the University of Hyderabad admission। बाकी ऑप्शनल है, नहीं भी रहेंगे तो यू कैन गिव लेटर ऑन आफ्टर 2-3 months ऑफ एडमिशन। अब बात करते हैं लास्ट टाइम पेमेंट। लास्ट टाइम पेमेंट जो था नियरली एडमिशन फी 7,000 था और सेमेस्टर फी 2 to 3,000 पर सेमेस्टर होता है। यह एडमिशन फी होता है जिसमें कुछ रिफंडेबल होते हैं। जो PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 4,800 था, और फिर अदर कैटेगरी है, OBC है, ST है, SC है, इस तरह से कुछ कुछ वेरी करता है। यूजुअली 7,000 हमारा एडमिशन फी रहता है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंशियल वैकेंसी। दी कॉन्सिक्वेंशियल वैकेंसी अकर ड्यू टू विथड्रॉल ऑफ सीट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, और cancellation of admission for the various reason will be filled. Next eligible candidate in order to the merit respective category will reported and sign on the attendance sheet. Attendance sheet पे जिन्होंने साइन किया है on the day of admission counseling, candidate those who have not signed and the attendance sheet will not be considered। जो साइन नहीं किए हैं, जिनका नाम भी है, रैंक 1 भी है, अगर आप साइन नहीं किए हो जाके तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो यही थी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कुल डिटेल, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट, चाहे आप MSc केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंस हो, चाहे हिंदी डिपार्टमेंट हो, इंग्लिश डिपार्टमेंट हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, PhD के लिए भी यही रूल है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। तो मैं क्राइटेरिया बता दिया। फर्स्ट डे एडमिशन के दिन आपको अटेंडेंस लगाना है, ठीक है। उस दिन एडमिशन सपोज दैट क्लोज हो गया, टोटल 75 सीट्स है, लेस एग्जांपल, एडमिशन क्लोज। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आफ्टर 1 week 2 week, सपोज दैट 10 सीट्स आपके वैकेंट हुए या 15 सीट्स वैकेंट हुए, तो फिर उसके बाद जो अटेंडेंस लगाए थे उस दिन अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट लिस्ट दे विल बी कॉल्ड फॉर द एडमिशन, दैट टू इन द फिजिकल मोड। एंड हियर प्रॉक्सी इज नो रिक्वायर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या HCU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या UH जो भी बोलो, इनके पास फुल राइट है, फुल अथॉरिटी है टू गो विद द इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन। यूजुअली ये ऑफलाइन जाते हैं, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन रहेगी। आपका एग्जाम है या उस वक्त आपका सेमेस्टर एग्जाम है, दे डोंट हैव टू केयर। आप नहीं आओगे, कोई और आएगा। बात समझ रहे हो बात को। सपोज दैट आई नो इट इज़ अनजस्ट एंड इट इज़ नॉट फेयर एंड ऑल, वो सब कहने की चीज़ें हैं, दैट आई नो, दैट यू विल ऑल्सो थिंक कि सर क्या बोल रहे हो आप। सपोज दैट रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5, 10 सबका एग्जाम है, किन्हीं का सेमेस्टर एग्जाम है, किन्हीं का कुछ है, किन्हीं का तबीयत खराब है, नो प्रॉब्लम, आप मत आइए, आपके नेक्स्ट आएंगे। सो हियर सम काइंड ऑफ क्रुएलिटी इज देयर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। आई नो दिस कैन बी मेक ईजियर इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन एडमिशन। ऑनलाइन एडमिशन होना चाहिए फ्रॉम माई साइड आई थिंक, परंतु आई डोंट नो वाई यूनिवर्सिटी हैदराबाद इज सपोर्टिंग ऑफलाइन एडमिशन। देर आर 2 रीजन आफ्टर द एडमिशन इज क्लोजर, दैट आई विल टेल यू वाई सच थिंग हैपेंस। तो दिस इज द फंडा, ठीक है, ठीक है। आप नहीं आओगे, नो प्रॉब्लम, सम अदर विल कम, ओके, दिस पीपल हैव प्रॉब्लम, अदर विल कम, दिस पीपल हैज प्रॉब्लम, दैट्स वाई दिस लॉन्ग नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑल कैटेगरी। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बोल रहा था कट ऑफ वगैरह। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो कट ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग में क्या होगा, हो सकता है जो स्टार्टिंग हो नियरली 205-10 वाले तो इधर उधर लटक जाएंगे कहीं ना कहीं, JNU, DSU, VSU अच्छे अच्छे जगह चल जाएंगे। उसके बाद जो आएगा बिलो 200, उनको भी पता है कि यहाँ पे शायद थोड़ा टफ है JNU, DSU वगैरह पाना, तो जनरल कैटेगरी में क्या होगा, ये स्टार्ट करेंगे नियरली 200 से, और आपका एडमिशन हो सकता है 190 या 185 तक रुक जाए। परंतु उसके बाद जो 10-15 वैकेंसी होते हैं ना, उसमें काफ़ी बड़ा चेंज होता है, और वह वैकेंसी काफ़ी मतलब एक लॉन्ग वाले जो गैप होते हैं, मतलब आज किसी रैंक 50 का हुआ, फिर रैंक 70 का हुआ, इस तरह से, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस स्थिति में क्या होगा, इट विल स्टॉप नियरली 165। इफ़ यू हैव 160 to 65 नियरली ना, 200 to 165, इसी के रेंज में जनरल कैटेगरी का जाना चाहिए। बाकी ST, SC, OBC के लिए आप 10 to 15 मार्क्स आप डिक्रीज कर सकते हो, ओके। सो दैट वाज ऑल आइडिया कि वाई HCU कट ऑफ में गो लिटिल हायर इन द इनिशियल फेज, आफ्टर दैट इट विल स्लोली डिक्लाइन, एंड फॉर सर्टनली आई एम टेलिंग यू 165 इज वेरी वेरी सेफ फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इकोनॉमिक्स जनरल कैटेगरी, एंड फॉर अदर कैटेगरी यू कैन जस्ट डिक्रीज। सो इट वॉज द पीस ऑफ एडवाइस। चलिए, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। और जो भी बच्चे नेट JRF वगैरह की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CUT PG 25 का कोर्स लेना चाह रहे हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द ऐप। चलो, थैंक यू सो मच।
एक बार इसको आप जल्दी से स्क्रॉल करके देख लेंगे, या वेबसाइट पे भी डला हुआ है, आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। सेम सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। आई डोंट थिंक अब किसी प्रकार का आपको डाउट होना चाहिए, यही होता है। बाकी यूनिवर्सिटी कैसी है नहीं है, सारा फीचर्स आपको नवीनॉमिक्स व्लॉग पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे देखिए, चैनल देखिए, कैंपस देखिए, फैसिलिटीज़ देखिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, नथिंग टू बी वरीड। आई हैव ऑलरेडी मेड लॉट्स ऑफ वीडियोज। और सर्टिफिकेट का भी इशू अब आपका डाउट हो गया क्लियर। सर्टिफिकेट में आपको मेनली यही सर्टिफिकेट लेके आना है, और यही रहेगा जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट आएगा, दिस PDF स्पेसिफिक डेट एंड टाइम विल बी मेंशन्ड। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। होप दिस वीडियो वाज फ्रूटफुल। प्लीज शेयर अमंग द फ्रेंड्स एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम, लिंक इज गिवन बिलो। टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट lecture, or you can download the Navinomics app for free content. Lots of free content are there, and there we give PYQ है, बहुत सारे टेस्ट हैं। अगर आप 25 के लिए तैयारी करना चाहें तो इवन फ्री यू कैन एक्सेस लॉट्स ऑफ थिंग्स एट आवर Navinomics app. चलो, विश यू द बेस्ट एंड होप टू मीट यू इन द HCU कैंपस। जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली यू विल बी ज्वाइनिंग एंड यू विल एंजॉय सच ए ब्यूटीफुल कैंपस। कैंपस रिलेटेड ब्लॉग्स हो, कैंपस रिलेटेड जितने भी वीडियोज हों, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे कैंपस में जितने भी एमिनिटीज़ हैं, रीडिंग रूम हो गया, मेस हो गया, या डिफरेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, सारे के वीडियो मैंने ऑलरेडी Navinomics यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। उसको आप सर्च करके या प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप देख लेंगे। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।